कोरबा में सिटी मजिस्ट्रेट के एक बाबू का गजब कारनामा सामने आया है। शांति भंग करने वाले आरोपियों को बगैर सुनवाई किए ही जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में तहसीलदार से ऑर्डर शीट के कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर ले लिया गया। संबंधित अधिवक्ता ने इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए मामले की शिकायत हाईकोर्ट में करने की बात कही है। नियम के तहत धारा 151 यानी शांति भंग करने के आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुनवाई होती है, मगर कोरबा में ऐसा नहीं हुआ। अधिवक्ता का आरोप है कि इस मामले में उनके पक्षकारों की सुनवाई नहीं की गई। बाबू ने मनमानी करते हुए तहसीलदार से कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर ले लिए, जो नियम के विरुद्ध है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के खपरा भट्टा मोहल्ले का है। बीते दिनों दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रकरण को सिटी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। अधिवक्ता ने बाबू पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में कोर्ट के बाबू के अपनी अलग दलील है। ये कल क्या है, सिविल लाइन पुलिस थाना रामपुर का एक प्रकरण हुआ था। उस प्रकरण में जो है पुलिस के द्वारा मेरे 5 पक्षकार हैं, उनको 151 के तहत मामला बना करके सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। चूँकि कोई प्रकरण न्यायालय में पेश होता है तो वो आरोपीगण जो है एक वकील के साथ, मैं उस मामले में पैरवी के लिए वकील नियुक्त हुआ था और उसमें अपना मेमो लगा करके, जमानत का आवेदन लगा करके उस प्रकरण में संलग्न किया था सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। और पट्टे के व्यवस्था के लिए जैसे मैं नीचे आया उतने ही उसी बीच में जो है न्यायालय के जो बाबू हैं, विनोद करके हैं, पेशकार हैं, उनका काम होता है कि कोई प्रकरण उनके न्यायालय में आता है तो उसको लिखा पढ़ी करके जो न्यायालय है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो दंडाधिकारी, उनके सामने उनको प्रस्तुत करना होता है। तो बगैर आरोपी को सुने और आरोपी गण को, वकील को, जो कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं, उनके सामने बिना प्रस्तुत किए उस प्रकरण में जेल वारंट में हस्ताक्षर करा करके ले आया गया और आरोपी गण को जेल भेज दिया गया। जानकारी पूछने पर जब प्रकरण को अवलोकन किया तो अवलोकन करने से वो दिखा कि प्रकरण में ऑर्डर शीट रिक्त है, पूरा ऑर्डर शीट खाली है और सिटी मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर है। तो उस ऑर्डर शीट में तो कुछ भी लिखा जा सकता था, जबकि सबसे पहले अपने न्याय विभाग में है, संविधान में है कि यदि कोई आरोपी किसी न्यायाधीश के पास किसी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो दंडाधिकारी होगा वो उसका संज्ञान लेगा, सामने देखेगा, आरोपी को पहले देखेगा कि आरोपी उसके सामने जो पेश हुआ है वो किस हालत में है, उसका मेडिकल हुआ है कि नहीं, ये बिना देखे। बाबू का कहना है कि वो तहसीलदार से इसमें हस्ताक्षर करवा करके लाए हैं। तो तहसीलदार बैठा है तहसील कार्यालय में, आरोपी को पेश किया गया है कलेक्टर कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने, बगैर आरोपी के सामने हुए। अगर वो नहीं आ सकते थे तो बीसी के माध्यम से वो उनको देख सकते थे कि आरोपी को वाकई में न्यायालय में पेश किया गया है कि नहीं। तो ये एक जो है गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे काम हुआ है और वो एक न्यायालय की तरह एक बाबू पूरे न्यायालय की कार्यवाही को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये हमारे जो संविधान में अधिकार दिया उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। और उसके अलावा जो एक वकील का अधिकार होता है, अगर किसी प्रकरण में कोई वकील मेमो प्रस्तुत करता है तो न्यायालय का काम है कि उसको सुनने के बाद यदि उसको लगता है कि ये संतुष्टिप्रद जो है इनका जवाब नहीं है तो वो उस मामले में आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो वकील को सुना ही नहीं गया। हमारे भी अधिकार का हनन हुआ है और एक कार्यपालिक दंडाधिकारी का जो काम होता है, जो नैतिकता होती है, उस नैतिकता से परे जाकर के जो आम लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। मैं इसका हाईकोर्ट तक की शिकायत करूंगा, क्योंकि हमको मालूम है, हम कानून के जानकार हैं, संविधान हमको पता है। किसी भी आरोपी, चाहे वो आप बम ब्लास्ट का ही आरोपी क्यों ना हो, बड़े बड़े अपराधी का क्यों आरोपी क्यों ना हो, अगर वो किसी न्यायालय के सामने पेश होता है तो न्यायालय का काम है कि आरोपी को सामने में देखना। आरोपी सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रखा गया था और पेपर उठा करके ले जाके तहसील कार्यालय में जाकर उससे हस्ताक्षर करा करके ला करके जेल वारंट भेजा जा रहा है। वकील का मेमो लगा है, वकील के द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उसमें पट्टे का पूरा व्यवस्था करके रखा है, लेकिन उसको बिना सुनवाई किए आरोपीगण को जेल भेज दिया गया है। तो इसकी शिकायत जो है मैं अब स्टेट बार में भी करूँगा और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष भी करूँगा कि एक जो हमारे अधिकार है उसका अधिकार का किस तरह हनन किया जा रहा है। जिसको कानून का जो पढ़ाई ही नहीं किया, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, वो न्यायालय की तरह काम कर रहा है। बाबू के माध्यम से न्यायालय संचालित हो रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं प्रकरण करना, हमारे यहाँ जो मेन सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थी, ठीक, तो तहसीलदार साहब को फ़ोन किया तो वो बोले प्रकरण लेके आ जाएगा। प्रकरण लेके गया मैं, और उसमें मेन मतलब जमानत विरोध भी लगा था टीआई का, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट फ़ोन करके बोले भी थे कि इनको छोड़ना नहीं है, जेल भेजना है। तो लेके गया तो सर कहीं निकल रहे थे, जल्दीबाजी में थे, तो साइन किया और मेरे को मौखिक बोले कि विनोद इसमें ऐसा ऐसे लिख लेना, जमानत विरोध ऐसे करके तब लिख लेना तुरंत करके। इसमें ना सर पढ़े प्रकरण को पूरा तहसील अधिकारी, उसमें जमानत विरोध था पूरा दस्तावेज देख के साइन की, ये जल्दीबाजी में थे तो बोले लिख लेना ऐसा ऐसे कर, मौखिक निर्देश दिए। प्रक्रिया में है, लेकिन मेन हमारा सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे। अगर वो रहते तो कोर्ट में बैठते सुनवाई करते। मेन हमारा मजिस्ट्रेट नहीं थे, कल रायपुर में थे, इसलिए जो अधीनस्थ नीचे अधिकारी रहते हैं कोई भी मिले उनसे कराना, उनके पास कराते हैं। नहीं, प्रकरण को देखें सर पढ़े हैं, और जमानत विरोध भी था, ठीक है। और जहाँ तक ऊपर से फ़ोन भी आया था हमारे सिटी मजिस्ट्रेट का कि इसलिए टीआई फ़ोन की है कि इसमें अगर छोड़ देते हैं तो बलवा मतलब बड़े घटना की स्थिति है, इसलिए कुछ दिन के लिए इनको भेजना जरूरी है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट।